हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ इरेजर। अब कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, अब इसमें कोई फोर्जरी करनी है, ऑल्ट्रेशन करना है, एडिशन करना है, तो जो मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है आप उसको या तो इरेज कर देते हो, ठीक है, आपने उसको यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है, या उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन कर दी। तो इरेज़र का हमारा इवैल्यूएशन कैसे हुआ और इरेज़र हमारे कितने टाइप के होते हैं हम वो पढ़ेंगे। हमारी पहली आते हैं केमिकल इरेज़र, दूसरी हम आते थे मैकेनिकल इरेज़र। अब आपको किसी डॉक्यूमेंट के साथ ऑल्ट्रेशन करनी है, कुछ अफेक्ट उसको करना है, तो आप सबसे ईजी तरीका करते हो इरेज़र, उसको मिटाने का। अगर पेंसिल से लिखा है आप उसको रबड़ से मिटा देते हो, फिर भी वो डिटेक्टेबल होता है, ठीक है। अब केमिकल इरेज़र में हमारे कौन कौन से इसके अंदर आ जाते हैं। हमारे केमिकल इरेज़र में इसके अंदर हम क्लोरीन को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन के साथ हमारा क्या आता है, ब्रोमीन आ जाता है। ब्रोमीन का जो वाटर होता है वो सल्फ्यूरस, उसके सल्फ्यूरस एसिड डीकलराइजेशन होता है जो राइटिंग को डीकलराइज कर देता है, ठीक है। हम ये तीन केमिकली यूज़ कर लेते हैं। उसके साथ साथ कुछ सर्टेन इंक होते हैं जो कि सॉल्यूबल होती है, ठीक है। अब अल्कोहल भी कई बार डाल देते हो तो उससे भी हमारी इंक इरेज हो जाती है। कई सारी इंक जो अल्कोहल, एसीटोन और हमारी नॉर्मल वाटर से भी रिमूव हो जाती है। और अगर हम बात करें डिटर्जेंट से भी हमारी ये रिमूव हो जाती है, ठीक है। डिटर्जेंट जो लेते हैं हमारे सर्फ एक्सेल वगैरह हो गए, उससे भी हमारी रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी इंक को मिटाने के लिए काम आते हैं। और डिटर्जेंट जो होता है कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी कार्बन बेस्ड इंक होती है, इंडियन इंक, ठीक है। कार्बन बेस्ड इंक को डिटर्जेंट रिमूव कर देता है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा देखा जाता है डिटर्जेंट से इंक किसी को मिटाना। तो और एक हमारा रबर होता है, सैंड पेपर होते हैं। कई बार क्या होता है पेन की इंक को रबर से भी ज़्यादा उसको रब करते रहता है, वो पेपर घिस जाता है, पर मिट तो जाता है थोड़ा बहुत। सैंड पेपर क्या होता है हमारा, जो हम क्या गोल दीवार को घिसते हैं, पेंट उतारते हैं, उससे भी हम रिमूव करते हैं। रेज़र ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया, हैं, ये सारी चीज़ मतलब जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनको रिमूव करने के लिए यूज़ आती है, किसी भी हैंड राइटिंग को, किसी भी सरफेस के लिए। बट इससे क्या होता है हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है, सैंड पेपर या हमारा इरेज़र हो गई, रेज़र ब्लेड हो गया, नाइफ होगी, ये सारी की सारी चीज़ क्या करते हैं, एब्रेडिंग कर देते हैं पेपर को, उसको खुदरा वगैरह बना देती है, ठीक है। ये हमारा इसका है। अब जो मैकेनिकल इरेज़र होती है हमारी, क्योंकि ये तो हमारा जितना सैंड पेपर आ गया, हमारा रबर हो गई, नाइफ हो गई, ये सारे के सारे हमारे मैकेनिकल इरेज़र में आते हैं। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इरेज़र, ठीक है। मैकेनिकल जो आप एक तो केमिकल यूज़ कर रहे हो और मैकेनिकल आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो, ठीक है। मैकेनिकल इरेज़र क्या होता है, वो डिस्टर्ब कर देता है अपर सरफेस को। अब ये है, यहाँ पे आपने किसी इरेज़र से, रबड़ से, मतलब आपने स्क्रैच मारा, ये यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, चलो ये मैंने लिखा है, अब आप इसको ना स्क्रैच मार रहे हो, ठीक है, स्क्रैच मार रहे हो, आपने अलग अलग कलर से इसके ऊपर स्क्रैच मारा है, ठीक है। आपको क्या है, ये पीला कर दिया ना इस पेपर को, अब इसको इसके पीला कर दिया, येलो कर दिया, तो इसके अंदर आपने इसके फाइबर, जो पेपर के जो मेन फाइबर होते हैं ना, इस पेपर के फाइबर को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो पेपर में जो पेपर भी तो एक फाइबर से ही बना है, उस फाइबर को ये डिस्टर्ब कर देता है पूरा, जो हम इरेज़र ये यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं रबर से करते हैं तो वो पार्टिकल वहाँ पे रह जाते हैं, जो चेंज कर देता है पूरे एरिया को, जो हमें एग्जामिन करना है वो माइक्रोस्कोप में हम इजीली उसको लाइट डाल के डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पेपर पे ऑब्लिकली अगर हम उस पर लाइट डालते हैं, एंगल्स चेंज कर करके डालते हैं, तो उससे हमें फाइबर्स पता चल जाते हैं, उस साइड के जो इरेज़र पेपर होगा ना वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, डिस्टर्ब आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा मैकेनिकल इरेज़र होता है। तो ये हम माइक्रोस्कोप से ईजिली रिवेल कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, जूम करके देखोगे, उसे अच्छे से डिटेक्ट करोगे तो आपको ये रिवेल हो जाता है। और कई बार ये नेसेसरी नहीं होता कि ओरिजिनल लेटर या वर्ड को हम वहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको हम इंडिकेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कई बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हमारी आते हैं केमिकल इरेज़र। अब केमिकल इरेज़र कैसे होते हैं, अब केमिकल इरेज़र कोई केमिकल यूज़ किया गया है ना, अभी मैंने आपको केमिकल बताया था, ठीक है। आपने क्लोरीन यूज़ कर दिया, ब्रोमीन यूज़ किया है, उसके साथ साथ आप सल्फ्यूरस एसिड डिक्लोराइजिंग होता है ना, उसको आपने यूज़ कर लिया। इसके साथ साथ आपको डिटर्जेंट भी आप यूज़ कर लेते हैं, सरफेस हो गया डिटर्जेंट, अल्कोहल, एसीटोन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो ना। तो इससे क्या होता है, वो जो आप कहते हो ना, वो जो सरफेस है बहुत क्लीन हो जाता है, पर उससे ना पेपर पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। तो हम इस राइटिंग जिस राइटिंग को इसने इस केमिकल से इरेज किया है ना, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ईजिली डिटेक्ट कर लेते हैं, ये डिटेक्टेबल होता है हमारा,
ठीक है। अब उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसके लिए सर्टेन क्या नाम है वेपर्स वगैरह का फ्यूमिंग मेथड यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हमारी फ्यूमिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, फ्यूमिंग मेथड्स यहाँ पे हमारे यूज़ होते हैं यहाँ इसके लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले हमारा फ्यूमिंग मेथड आ गया अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। अमोनियम सल्फाइड हम इसके लिए यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद आयोडीन फ्यूम्स होती हैं, आयोडीन की फ्यूम्स जो आप फिंगरप्रिंट के लिए भी यूज़ करते हैं वो हो गया। अल्कोहल की फ्यूम भी हो गई हमारी, अल्कोहल से भी हम कर लेंगे, अल्कोहल को रख देंगे वो इवेपोरेट होगा तो उससे भी आ जाता है। तो हम इसको ईजिली एग्जामिन कर लेते हैं। तो इसका ज़्यादातर एग्जामिनेशन हम यूवी लाइट के अंदर करते हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन जो होते हैं हम उसके अंदर एग्जामिनेशन करते हैं। आईआर हो गया, ल्यूमिनेसेंस हो गया हमारा, तो ये ईजिली डिटेक्ट कर देता है उसके ऊपर ओरिजिनल राइटिंग क्या है जो केमिकली इरेज हुआ है, ठीक है। हम केमिकल से जो इरेज होती है ना उसको हम ईजिली डिटेक्ट कर देते हैं कि क्या उसके ऊपर था और कैसे उसको इरेज किया गया है। तो हम ये सारे टेक्निक, जैसे अगर मैं आपको कहूँ आप नींबू से लिखते हो, ठीक है, नींबू या आपने मिल्क से या सलाइवा से किसी पेपर पर आपने कुछ लिखा है, ठीक है, और वो आपको अब दिख नहीं रहा, तो क्या होगा उससे कि आप अगर उसको हीट के पास लिख जाओगे आपको ईजिली दिख जाएगा। तो इसके साथ हम एक केस की स्टडी करते हैं। तो एक केस था, क्या केस था कि क्या हुआ था कि एक पर्सन जेल में उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, एक प्रिजन में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उससे मरने से पहले उसने वहाँ पे सुसाइड की थी, ठीक है। उसने सुसाइड क्यों की थी, उसने ना अपने सीमेंट से क्या कहा था, जो दीवार होती है ना जेल की उस दीवार पे उसने ना लिख दिया था, रीज़न लिख दिया था। तो वो अब सीमेंट से उसने लिखा है तो सीमेंट बाद में क्या है वो सूख जाएगा, उससे विजिबल नहीं होगा, तो वो सीमेंट से विजिबल नहीं हुआ था। बट जब हमारी सीबीआई वगैरह इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, एनआईए वगैरह होती है, तो जब ये इन्वेस्टिगेशन गई उसने सुसाइड पर्सन को उठाया, भेजा, उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, सारे काम हो गए, बट फिर भी रीज़न नहीं पता चल रहा था इसे सुसाइड क्यों किया। ये नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा था वहाँ पे। तो इसको क्या बाद में क्या हुआ था ना, जो उसकी टीम बार बार बदले गई, उसने क्या करा रूम में डार्कनेस करके उसमें ल्यूमिनस लाइट वगैरह उसमें डाली। लाइट डालने के बाद अंधेरा करने के बाद क्या है यहाँ पे कुछ रिटर्न मटेरियल दिखे, क्या रिटर्न मटेरियल है, ठीक है। तो क्या हुआ उस टाइम तो वो इसलिए पढ़ नहीं पाए थे। तो पता है उस केस में क्या किया गया था कि उस पूरी वॉल को ही तुड़वा दिया गया था, पूरी वॉल को इतना प्रॉपर वे में निकाल लिया गया था और उसके बाद में लैब के अंदर डिटेक्ट किया गया था। उसमें उससे ना रीज़न लिखा हुआ था अपनी सुसाइड का। देखो उसने सीमेंट अपना यूज़ किया और हमने सीमेंट से भी डिटेक्ट कर लिया कि क्या रीज़न था, उसको टॉर्चर वगैरह किया जाता था। तो ये हमारी पूरी कहानी है, ठीक है। तो इसे अपना रिटर्न किया ना, उसे किसी और इक्विपमेंट से लिखा, तो उससे भी हमें डिटेक्ट करना आना चाहिए। कोई सलाइवा से लिखता है, कोई लिपस्टिक से लिखता है मिरर के ऊपर, है ना। तो ये इक्विपमेंट में हमारे बहुत सारे अलग अलग होते हैं और उनको डिटेक्ट करने की टेक्निक्स भी बहुत सारी होते हैं। बट आपको अभी इतनी पता है, आप धीरे धीरे अगर इसको डिटेल स्टडी करते रहोगे आपको नई नई टेक्निक्स पता चलती रहेंगी। तो आपको क्या है, इस जो आप फोरेंसिक में हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना बहुत ज़्यादा आपका इवोल्यूशन करना पड़ता है, आपको और चीज़ें नई सीखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे मैं आपको कितनी बार वीडियो में बोलती हूँ, अगर मैंने कोई मिस्टेक करी है, ठीक है, आप उस मिस्टेक को मुझे हाईलाइट करोगे, मैं भी अपने अंदर इम्प्रूव करूँगी। अगर आपको कोई नया केस पता चल रहा है कि मैम ये वाला केस है, आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उस पर साइंटिफिक लॉजिक अपना जितनी कहानी होंगी वो सारी की सारी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम एक दूसरे से लर्निंग कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो टू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, इतना टाइम हो गया, इतना अच्छे से पेज चल रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, जिससे क्या है हम और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ये मेरा अकेले का चैनल नहीं है, आप लोग यहाँ मेहनत कर रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो, जब तो मैं आपके लिए मटेरियल लेके आ रही हूँ। अगर आप लोग ना पढ़ो, कोई भी ना पढ़े, अगर एक सिंगल पर्सन भी नहीं पढ़ेगा ना तो मेरा मन नहीं करेगा। अब एक सिंगल पर्सन भी पढ़ता है ना, एक सिंगल पर्सन पढ़ता है, वही मेरे लिए बहुत है कि इस वीडियो से एक बच्चा तो पढ़ रहा है, एक को तो नॉलेज मिल रही है ना। तो चाहे एक पढ़े या दो पढ़े, हमारी सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। बट आप भी फिर भी इसको शेयर करा करो अपने ग्रुप्स वगैरह में, ठीक है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेंगे और मेरे लिए अच्छा रहेगा, जिससे क्या है मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ मेरे को आपके लिए और बेस्ट लेके आने और आपके लिए केस स्टडीज़ लेके आने वाले टाइम में मैं आपके लिए यहाँ पे केस स्टडीज़ भी लेके आऊँगी। जो आप क्राइम की न्यूज़ देखते हो, ठीक है, क्राइम की न्यूज़ आप कितनी सारी देखते हो, बट क्या आपको इतना सारा देखने के बाद क्या है वहाँ पे आपको स्टोरी बता दी जाती है, ठीक है। अब उस स्टोरी के बिहाइंड क्या होता है वो नहीं बताया जाता, उसमें फोरेंसिक ने क्या रोल प्ले किया है, ठीक है।
ठीक है। हम फोरेंसिक के रोल प्ले की बात करेंगे उसमें, ठीक है। हमारा फोरेंसिक का उसमें क्या प्ले, कैसे रोल प्ले किया, उससे कैसे डिटेक्शन करी, ठीक है, उसमें क्या क्या आपको प्रॉन्स देखने को मिले, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।